हे गाइस, अफरोज़ मोहम्मद दिस साइड। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहने के 5 रीज़न्स के बारे में। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आज के टाइम में जब हर कोई पैसा ही पैसा होगा बोल रहा ऑलरेडी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक गैम्बल जैसा हो सकता है और अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आप अपना सब कुछ लूज़ कर सकते हैं। अब ये मत सोचो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही बुरा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये और भी रिस्की हो जाता है। इसलिए आज हम 5 रीज़न्स डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप न्यू हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकते हैं। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, और कभी कभी ये इतना नीचे गिर जाता है कि आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। ऑप्शंस ट्रेडिंग तो और भी रिस्की है। इसमें आप बेसिकली ये बेट लगा रहे होते हो कि स्टॉक मार्केट किधर जाएगा। अगर आप सही निकले तो बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप गलत निकले तो आप समझ ही गए होंगे। पॉइंट ये है कि अगर आप रिस्क लेने वाले इंसान नहीं हो तो स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इसमें आपको अपना हार्ड अर्न्ड मनी लूज़ करने का चांस रहता है, और कोई भी ये नहीं चाहता है, राइट? अगर आपको रिस्क लेने का शौक है तो भी आपको पहले स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ पैसे की नहीं, नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। आपको समझना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। ये सब चीज़ें आपको बस ऐसे ही नहीं आ जाएंगी। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, और ये सब करने में टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि आप बस YouTube वीडियोस देख कर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप गलत सोच रहे हो। स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इसको समझने के लिए आपको टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक अनप्रेडिक्टेबल बीस्ट है। आज ऊपर है तो कल नीचे हो सकता है, और ये कभी भी किसी भी रीज़न से हो सकता है। ग्लोबल इवेंट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ भी हो सकता है। इस अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो जाता है। आपको कभी पता नहीं होता कि आपका इन्वेस्टमेंट कल क्या करेगा, और अगर आप रिस्क अवर्स पर्सन हैं तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आई जैसे ने, और हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो मार्केट को एनालाइज करके प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट नहीं होते, और अगर आप ब्लाइंडली किसी की प्रेडिक्शन फॉलो करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और तो स्टॉक मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ पैसे और नॉलेज की ही नहीं, टाइम की भी ज़रूरत होती है।
आपको मार्केट को ट्रैक करना होगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना होगा और अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना होगा। और ये सब करने में टाइम लगता है। ये अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। स्टॉक मार्केट एक फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली आपके टाइम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंज्यूम करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो भी आपको ये सोचना होगा कि क्या आप अपना प्रीशियस टाइम स्टॉक मार्केट को देना चाहते हो या नहीं। क्या आप अपने हॉबीज़, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय स्टॉक मार्केट चार्ट्स देखना चाहोगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो सकता है। एक दिन आप ऊपर हो तो दूसरे दिन नीचे, और ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इजीली स्ट्रेस्ड हो जाते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपको लॉसेस को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए और आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो भी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा लूज़ करने के लिए तैयार हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक पर्सनल डिसीजन है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट को कंसिडर करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये थे 5 रीजंस स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।